जी महाराज राम जी के घर में पधारे और ये समाचार देने के लिए पधारे एक चाहत देन तुम्हें युवराजू और राम करो सब संयम आजू। राजा ने दशरथ जी ने कहा कि भाई आप जाओ ना कोई शिक्षा दे के आओ। अब महाराज शिक्षा दें क्या, जगत के शिक्षक तो राम जी है और गुरु जी उनके चेले हैं, लेकिन यहाँ तो लीला हो रही है इसलिए इनको गुरु मानना पड़ रहा है। तो गुरु जी महाराज राम जी के पास गए उस राजा आज्ञा को पूर्ण करने के लिए। राम जी ने उनका खूब सोलह भांत पूछ सम्माने और गए चंद सी सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोड़ी। तब गुरु जी ने राम जी के शील स्वभाव का कहा, राम जी महाराज आपके स्वभाव का शील, आपने कितनी मेरी वंदना पूजा करी है, मेरा चित्त प्रसन्न है। और अब बोले प्रेम पुलक मुन राऊ, ये क्या नाम है, वशिष्ठ जी महाराज बोल तो रहे हैं, चित्त में पुलकायमान हो रहा है एक सहज स्वभाव से कि राम जी के समान वशिष्ठ जी को प्रिय कौन, और उसको यदि राज्य मिलने की बात हो रही है तो इससे बड़ा सौभाग्य कौन। और इन सबसे ऊपर कि यदि गुरुजी महाराज ने विचार करी तो पता लगा कि महाराज इनको राज्याभिषेक तो होना नहीं है, जाना तो इन्हें वन में है, और मैं इनको संदेश देने आया हूं कि आपको राजा आज्ञा हुई है कि आपको राजकुमार बनना है या आपको युवराज बनना है। तो इस इन दो बातों के विरोधाभास को देख के बोले प्रेम, बड़े प्रेम से तो बोले, लेकिन शरीर में पुलकायमान हो गई कि देखो मैं कैसी बात बोल रहा हूँ कि ये बात संभव ही नहीं है, ये मैं अच्छी जानता हूँ। जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था तभी जो है दशरथ जी से गुरु जी ने कहा धरऊ धीर होई चितचारी और त्रिभुवन विदित और भगत भय हारी। ये तभी राम जी का जन्म जब नहीं हुआ अयोध्या में, तब इससे पूर्व में ही ये घोषणा कर चुके। तो गुरु जी के ऐसे पुलकायमान हो गया, देखो मैं कैसी बात कह रहा हूँ। तब और बात कहने में कहा, ये नहीं कहा कि महाराज आपको राज मिलने वाला है, ये आपको मिल जाएगा, ये आप राजकुमार ना भूप सजीव अभिषेक समारो राम करऊ सभा संयम। राजा ने आपके लिए राज्य सिंहासन की तैयारी कर ली है, ये नहीं कहा कि आपको मिलेगा। और और तुम्हें युवराज बनाना चाहते हैं, और राम करो सब संयम आजू। राम जी महाराज आप सब तरह से संयम करो जीवन में, जो राजा बनने के लिए किया जाता है आप महाराज सब कुछ जानते हो, इसलिए और जो विधि कुशल निभाए काजू। बोले संयम करने की क्या जरूरत है, बोले संयम करने की इसलिए जरूरत है कि विधाता को तो महाराज कुछ मंजूर हो रही है, लेकिन चाहत देन तुम्हें राम करो तो संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। यदि विधाता कुशलता से सारे कामों को निर्वाह कर देगा तो आपको महाराज राज हो जाएगा। अब ये गुरु जी की भाषा, ये द्व्यर्थी भाषा, जब जब भगवान की लीला में मंच पे गुरु जी महाराज लीला के संबंध में गुरु वशिष्ठ के रूप में जब कुछ भी कहा, चाहे यहाँ राम जी को संदेश देते समय कहा, चाहे राजा के मरणोपरांत संदेश, भरत जी को संदेश, और फिर राम जी को संदेश, फिर जनक जी को संदेश, ये सारे संदेश जितने हैं वो सारे संदेश द्व्यर्थी हैं। एक छोटी सी बात, राजा दशरथ जी के बाद में जब सभा जुड़ी है, और सभा जुड़ने में सबने अपनी अपनी बात कही, और भरत जी ने भी अपनी बात कही। विवरण तो आगे आवेगा और कथा तो बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि उस कथा के कहने में कुछ ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से
मुझे कुछ ज़्यादा ही सुख होता है कि भरत जी के चरित्र को ये देख के ये समझे तो सही कि संसार में जीने का नियम क्या है। इसलिए गुरुजी महाराज ने भरी सभा के बीच में कहा कि भरत विनय सादर सुनिया करिए विचार मोर करब लोक मत साधु मत रब नय निगम निचोर। बोले महाराज भरत जी की विनय को तो सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। भाई कोई आदमी कह रहा है कि भाई मेरी कि इनकी बात सुन लो, तो सुन लो और सुन के समझ में आ जाए और करिए विचार बहुत। अब जब सुन लोगे, सुन के विचार कर लोगे, जब विचार करके ये लगेगा कि इनकी विनय सही है तो उसका पालन कर, उसको पालन करो। लेकिन यहाँ तो कुछ खेद ही विपरीत हो गया। करना क्या? सुनना और विचार करना, यहीं तक भरत जी को रखना। करब लोक मत, करना क्या? जो इस संसार में लोक मत होता है, लोकल माने लोक मत माने बाई लॉज, जो बाई लॉज होते हैं, करब लोक मत। और लोक बाई लॉज के संग में भी कौन की मति जोड़ना? साधु मत, सज्जन लोगों की मत, नृपनय और राजनीति। अब राजनीति तो ये कहती है राज्य पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे राम जी ने तो कोई भी इस्तेमाल नहीं करा, बल्कि सबसे बड़ा राजदंड राज्य पाने का ये अलंकार जोड़ा कि माँ से जाके बोले कि पिता दीन मोई कानन राजू और जहाँ सब बातें मोर भड़ काजू। तो इस तरह की गुरुजी की बातें हैं, ये जीवन में बहुत कुछ शिक्षा लेने लायक है कि कोर्ट कैसे कैसे वर्डिक्ट देती है और कोर्ट के दिए हुए उन वर्डिक्टों का इंटरप्रिटेशन किस तरह से हमें लेना चाहिए। खाली ये नहीं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो लेके इनको तो जो है पिटाई करनी चाहिए, माल लगानी चाहिए। खूब उद्यम हुआ इस बात पे, जबकि रामायण लिखने में कदापि ये अर्थ ही नहीं है, अर्थ ही कुछ और है इन सब बातों का। वो इन सब ढोल गंवार शूद्र पशु नारी इन सबकी कद्र करने की बात है कि इनकी कद्र किस कर। ढोल की कद्र, अगर ढोल आप रखा रहने दो तो रखे रखे ढोल पे जमी हुई जो उसकी खाल होती है वो धीरे धीरे बजेगा नहीं तो चटक जाएगी, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि उसे आपको बजाना पड़ेगा। जब बजाएंगे तो धाप धाप होगी, वो खिस्सी ढीली होती रहेगी, नहीं तो हार्ड होकर चटक जाएगी। ढोल गंवार, तो गंवार व्यक्ति को क्या, अब कोई गंवार है, गंवार से कह दो एक वो बात तो दिल्ली की है कि विचार आता है नया कोई नौकर घर में रखा गया, बोले महाराज कोई भी आवे घर में तो क्या करना, बोले घर में कोई भी आवे तो उससे नमस्ते करना, फिर उनसे पूछना, उनका शुभ नाम पूछना और फिर उनको लाके यहाँ हमारी बैठक के सिंहासन ये ड्राइंग रूम के सोफे पे उनको बिठा देना, फिर उनसे चाय पानी की पूछना। ये शिक्षा दी गई। अब धोबिन कपड़े आयरन करके लेके आइए तो वो सारी क्रिया उन्होंने जो उसके संग में कर दी, तब तक धनी आ गए और उन्होंने ताड़ा। तो ढोल गंवार हैं और शूद्र पशु और नारी, विवरण थोड़ा लंबा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन जब तक इन चीज़ों को आप देखोगे नहीं, पान चढ़े घोड़ा अड़े विद्या फिर जाए यदि फेरो नहीं, तो वो वाली बात है कि ढोल को पीटो नहीं तो ढोल की वो फट जाएगी। और गंवार को जो है सकल ताड़ना के अधिकारी ताड़ो नहीं, अगर उसने गंवार ने गलती करी है तो उसको ताड़ के करामन से बताओ कि हमारी बात का अर्थ ये नहीं था, तुमने ऐसा अर्थ कैसे निकाला और इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र माने जो नीच कर्म करता हो, शूद्र माने कोई जाति नहीं है, ये कोई जाति नहीं है। शूद्र कर्म के ऊपर आधारित है। हमारा सारा हिंदू सनातन धर्म जीव ब्राह्मण होकर यदि क्षत्रिय का काम करेगा
परशुराम जी महाराज ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय का काम करा, राजाओं के संग लड़ाई लड़ी और उनके भुजबल भूम भुजबल भूमि भूप भिन कीनी विपुल बार मही देवन दीनी। ये चरित्र परशुराम जी महाराज का। तो वो ब्राह्मण होके भी क्षत्रिय बन गए। तो शूद्र माने शूद्र जो नीच कर्म करे। अब कर्मों में नीच की परिभाषा तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं, आगे लेंगे। ढोल गमाल शूद्र पशु। पशु अब गैया भैंस है आपके पास में, दूध काट दिया और खुली छोड़ दी और संध्या को पकड़ने ना गए तो भैंसिया कोई ले जाओ, गैया हुए ले जाओ। तो ढोल गमाल शूद्र पशु और नारी। बोले नारी को क्या ताड़ना, ताड़ना नारी को कैसे ताड़ेंगे, क्या डंडा लेके मारना। ताड़ना शब्द का अर्थ क्या हुआ, ताड़ना का अर्थ हुआ कि उसके ऊपर निगाह रखो, क्योंकि माताओं की मति में स्थिरता नहीं होती है। अस्थिरता होने की वजह से निर्णय लेने में कमी रह जाती है, और जब निर्णय लेने में कमी रह जाए तब उस वक़्त ये देखो कि इनके निर्णय लेने में कहाँ कमी हो रही है, और उस वक़्त उन्हें सुझाव दो, न कि उन्हें डंडा लेके पीटो। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये अर्थ के अनर्थ जो करने वाली खेल है, ये खेल बड़ा विचित्र है। गुरुजी महाराज इसलिए एक इशारे से बात कहते हैं कि जो विधि कुशल निभाए काजू, के विधाता यदि कुशलता से निर्वाह कर दे, क्योंकि मालूम है कि विधाता को यदि राक्षसों का नाश कराना है तो राम जी को वन में भेजना पड़ेगा। इसलिए तो गोरो से कहते राम जी के हृदय में गुरु जी तो कह गए कि संयम करो। और संयम मैं ही काय को करूं, मैं काय को इस फजीती में पढ़ूं, मेरा तो जीवन का उद्देश्य ही कुछ और है। लेकिन फिर भी यदि राजा मेरी बजाय भरत जी को राज्य दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। अब राम जी को छोड़ के भरत जी को राज्य देते देते ये अच्छा होता। और राम जी सोच क्या रहे हैं कि राम हृदय से विस्मय भयऊ, भाई राजा बनाने का कोई मेरा ही ठेका थोड़ा ही था ना। एक संग पैदा हुए हैं, सब एक संग खेले हैं, फिर जो है सब कुछ एक संग होने के बावजूद भी छोटों को छोड़ के बड़े को इसलिए कि वो बड़ा है राज्याभिषेक देना, ये बात क्योंकि राम जी शील का निर्वाह करने वाले, प्रेम का निर्वाह करने वाले हैं, इसलिए अपने मन में ये सोच रहे हैं इस बात को कि विमल वंशया अनुचित एको बंधु बिहाई बड़े अभिषेक। औरों को छोड़ के किसी एक को राजा, भाई राजा बनाने का तो काम किया है कि राजा किसी को भी बना दो, लेकिन राजा किसी को भी बना दो, लेकिन मौका दूसरों को मिलना चाहिए कि वो राजा क्या में, जैसे आजकल मंत्री संतरी कंत्री और फलाना ठिकाना बना देते हैं, ऐसे ही है। अब ये जो है प्रभु सप्रेम पछताने सुहाई हराओ भगत मन के कुटिलाई। महाराज राम जी तो ये सोच रहे हैं, और भगत क्या सोच रहे हैं, बोले देखो ये प्रभु कैसे बात करते हैं। अरे जो कायदा है कर्म लोक मत साधु मत की तरह से, अरे लोक में यदि ये है कि बड़े पुत्र को राज मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, ये तो बहुत अनीति की बात हो रही है कि राम जी से। अरे राम जी से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि राम जी ऐसी बात सोचेंगे। तो गोस्वामी जी ने एक लाइन लिख दी, हरहु भगत मन के कुटिलाई, कि यदि राम जी के ऐसे सोचने से राम जी के प्रति भगत के हृदय में कोई ऐसी बात आती हो तो राम जी का ये सोचना उसके हृदय में जो ये पैदा होगा, नहीं राम जी को अगर राज नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा और मैं ऐसे कर दूँगा, ऐसी कोई कुटिलता यदि मन में उसके आ रही हो, हाँ, जैसे कि
जब एक भरत कर जब राम जी वन में चले गए और राजा का शरीर शांत हो गया, तब एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही, और कान मूंद कर हृदय जिया, एक कहीं ये बात लिया, और सुगत जाइए इस कहते तुम्हारे भरत राम कहूँ प्राण प्यारे। इस तरह की बातों, ये कह रहे हैं कि राम इसमें भरत जी की सम्मत है। उन्होंने कैकेयी को जो है 2 नंबर में पीछे पीछे कही कि तू ऐसे ऐसे करके राज मांग लेना, और एक चुप रहते हैं, एक सबकी सुनते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये जब इस तरह की बात राम जी के मन में पैदा हो रही है कि भाई मेरे कोई को मिले, तो भगत के मन में यदि कोई इस टाइप की बातें पैदा, कुटिलता वाली पैदा हो रही हो, तो उनको भगवान की ये पहचान, ये प्रभु सप्रेम पहचान सही, ये अपने भाइयों के प्रति जो राम जी का प्रेम है, वो राम जी के उस प्रेम से, वो जो प्रेम है, वो प्रेम भक्त के हृदय में पैदा होने वाली कुटिलताओं का हरण कर ले। अब लक्ष्मण जी को तो खबर लग गई, क्योंकि सारे अयोध्या में भले ही चक्रवर्ती महाराज एक पृथ्वी पे राज्य सब कुछ होते हुए भी, उस जमाने में राज्य फिर भी छोटे ही थे। अलग अलग छोटे छोटे प्रांत, छोटे छोटे राजा, छोटे छोटे प्रदेश, चाहे भले ही एक राजा हो चक्रवर्ती, जैसे पीएम के नीचे मंत्री, उसके नीचे संतरी, उसके नीचे कंत्री, तो ऐसे ही एक राज्य शासन के नीचे सारे मिलके, जैसे यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ एमिरेट्स बन गया, और अमेरिका का यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स बन गया, जैसे कनाडा का मिलके छोटे छोटे कंट्री मिलके कनाडा यूनियन कनाडा बन गई। तो इस तरह से जो था प्रभु सप्रेम प्रस्थान स्वाई हरो भगत कुटिलाई, तो ये बात इतनी आसानी से फैल जाती थी वहाँ, और फैल गई है। लक्ष्मण जी को पता लगी, तो लक्ष्मण जी को तो प्रभु के चरण के सेवक, और बात है कोई आदमी कल ही यूट्यूब पे एक मैं नाटक देख रहा था, कोई एक परिवार घर छोड़ के कहीं बाहर जा रहा था, उनके यहाँ कोई श्रीमान जी सेवादार थे, और वो सेवादार जो है उन्होंने कहा कि भैया ये अब तक की तो झेले हो अपने पैसे, और तुम अपने गांव चले जाओ और वहाँ अपने गांव रह आओ, और हम महीने भर पीछे लौट के आएंगे तो तुम आ जाना। अब वो बेचारा महीने भर तक वहीं उनके घर के दरवाजे में पड़ा रहे। जब लौट के आके देखा तब उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, हमने तो गांव जाने की कही थी, लेकिन तुम गए क्यों नहीं? बोले मैं चला कैसे जाता, इतने दिन आपके संग रह के क्या मैंने यही सीखा कि इस तरह से यदि मालिक कहें तो छोड़ के चले जाना, नहीं, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करना। लक्ष्मण जी कहते बंदौ लक्ष्मणा पद जल जाता, पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। शुरू में बालकांड में लक्ष्मण जी की वंदना की, लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जो शीतल है, सुभग है, सुंदर है, और भक्तों को सुख देने वाले हैं। और ये तो लक्ष्मण जी के शारीरिक गुण रहे, अब उनके स्वभाव के। रघुपति की रति विमला पताका, दंड समान भयउ जस जगा। लक्ष्मण जी की कीर्ति कैसी कीर्ति कि जैसे झंडे के संग में डंडा, यदि डंडा ना हो तो झंडा ना फहरे। झंडा पूजा होती है झंडे की, लेकिन झंडा जब फहरता है तब क्या होता है, जब झंडा जब फहरता है तो डंडे पे न लगा हो तो झंडा धरती में गिर जाएगा, और वो फहर नहीं सकता है। तो रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जगा। डंडे के समान में, ऐसे डंडे के समान वाले हमारे लक्ष्मण जी महाराज उसी भगत भगवान के पास आए। ते अवसर
वचन क्या बोले? प्रिय वचन ये बोले कि गुरु जी महाराज ऐसे ऐसे कह गए हैं। अब लक्ष्मण जी महाराज तो शहर में पहले ही सुन के आए थे, तो उनको बड़ा सुख हुआ। बोले प्रभु मैंने तो पहले ही सब सुन लिया, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। और इसके साथ में ये कथा विश्राम, हरि नाम कीर्तन।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।